हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आवर्ती जमा खाता के बारे में पढ़ चुके हैं कि आवर्ती जमा खाता क्या होता है और उसमें ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सावधि जमा खाता। तो सावधि जमा खाता जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सावधि, अवधि यानी समय, ठीक है। तो इसमें जो है समय फिक्स रहता है, तो हम इसको कहते हैं सावधि जमा खाता। तो सावधि जमा खाता क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा अमाउंट आया हुआ है, कोई व्यापारी है, उसके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए आए हुए हैं, ठीक है। अब वो 5 लाख रुपए उसको निकट भविष्य में उसकी जरूरत नहीं है, मतलब वो जानता है कि ये 5 लाख रुपए मुझे अभी 1 साल 2 साल या 5 साल तक इसका काम नहीं पड़ने वाला है। तो क्या करेगा, इस पैसे को वो अगर बैंक में जमा करना चाहता है तो वो ये चाहता है कि इस पैसे को मैं बैंक में जमा तो करूं लेकिन उसका मुझे ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिल जाए, तब वो चुनता है सावधि जमा खाता। तो इस पैसे को वो अगर सावधि जमा खाता में जमा कर दे तो उसको सबसे ज्यादा इसमें ब्याज मिलेगा। तो सावधि जमा खाता में जब हम पैसे जमा करने जाते हैं तो हमको बैंक के द्वारा एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में हमको लिखना होता है कि हम कितनी राशि जमा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी लिखना होता है कि वो राशि हम कितने समय के लिए बैंक में जमा करने वाले हैं। हम जितने ज्यादा समय के लिए बैंक में जमा करेंगे हमको ब्याज की दर उतनी ज्यादा मिलती है। यदि हम इसको 1 साल के लिए जमा करेंगे तो ब्याज थोड़ा सा कम रहेगा, उसके बदले यदि हमने 2 साल के लिए जमा किया तो उसकी अपेक्षा ब्याज की दर ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, पैसे को जब बैंक में जमा करने जाते हैं तो वहां पर हमें लिख के देना होता है कि ये पैसा मान लीजिए हमने 5 साल के लिए जमा किया हुआ है। तो क्योंकि ये पैसा हमने 5 साल के लिए जमा किया हुआ है तो बैंक निश्चिंत रहता है कि वो पैसा 5 साल के लिए बैंक के पास रहेगा। तो बैंक उस पैसे को फ्री होके यूज कर सकता है अपने अलग अलग कार्यों में, और 5 साल के बाद जो है वो उस तारीख को हमको वो पैसे लौटाने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर इस जमा पैसे का बैंक फ्री होके यूज कर सकता है, निश्चिंत होता है कि 5 साल तक वो उसके पास रहने वाला है, तो इस कारण से यहाँ पर जो ब्याज की दर होती है तो ब्याज की दर सबसे ज्यादा होती है। ब्याज की दर सबसे, मतलब हमने जो भी और बचत खाते होते हैं, चालू खाता होता है, बचत खाता होता है और आवर्ती जमा खाता होता है, ये सभी से सावधि जमा खाता में ब्याज की दर सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो ब्याज का कैलकुलेशन होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने जब आवर्ती जमा खाता पढ़े हुए थे इसके पिछले क्लास में, तो आवर्ती जमा खाता में जो ब्याज बनता था वो ब्याज का कैलकुलेशन होता था साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के। और यहाँ पर जब हम सावधि जमा खाता पढ़ेंगे तो सावधि जमा खाता में आपको ये ध्यान रखना है कि ब्याज जो है वो हमको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करके मिलता है। तो इस कारण से यहाँ पर ब्याज जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। हमें दिया है पुष्पा ने 60,000 रुपए को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया है। परिपक्वता तिथि में कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो दिया है, फर्स्ट इसमें हमको दिया है मूलधन, जितना पैसा उसने जमा किया हुआ है उसको हम कहते हैं मूलधन। तो मूलधन P का मान 60,000 रुपए, ये 60,000 रुपए ये मूलधन हो गया। सेकेंड चीज हमको दर R का मान कितना दिया हुआ है, तो 12% वार्षिक, तो R बराबर हो जाएगा 12% वार्षिक। अब यहाँ पे वार्षिक दर हमें दिया हुआ है, जबकि उसने कहा है कि ब्याज जो है वो प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। तो जब अगर हम 1 साल को 6 महीने में बांटते हैं तो 1 साल को अगर हम 6 महीने में बांटेंगे तो 2 बार में बटेगा, 6 और 6 12 माह, ठीक है। तो जब 6 माह में हमने उसे बांटा हुआ है तो जो दर है वो भी आधा हो जाएगा। तो 12% वार्षिक था तो इसको हम 12 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 6% प्रति छमाही, ऐसा लिखा जाता है प्रति छमाही, यानी प्रति 6 महीने में उसको 6% का दर से ब्याज का कैलकुलेशन करना है। अब समय देखते हैं, तो समय T का मान उसने दिया हुआ है 1 वर्ष 6 माह, तो 1 वर्ष 6
माह। अब क्योंकि ब्याज छमाही से योजित हो रहा है तो एक वर्ष 6 माह को अगर हम 6-6 महीने में बांटेंगे तो ये 6 महीने और साल भर के 6 महीने मतलब कितने, इसके पास 2 6 महीने होंगे और ये एक, यानी 1.5 साल को यदि 6 महीने में डिवाइड किया जाएगा तो 3 बार वैल्यू आएगी उसकी। 3 6 माह होते हैं तो इसको हम लिखेंगे 3 छमाही। तो यहाँ आप ध्यान दिए होंगे जब कभी भी छमाही जो ब्याज कैलकुलेशन होता है तो हमेशा समय में हमको गुणा करना है 2 का और दर में हमें भाग देना होता है 2 का। हमेशा समय गुणा होता है और दर भाग होता है, ये चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो अब जो है नया दर है 6% और नया समय है 3 छमाही। तो मिश्र धन का फॉर्मूला लिखते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 की घात समय। वैल्यू रखें, मूलधन है 60,000, कोष्टक में 1 धन दर का मान है 6% बटे 100, समय है 3 छमाही यानी कि 3। तो यहाँ हमको कैंसिल नहीं करना है, ये 100 और 1 का गुणा करेंगे तो 100 धन 6 106, इस तरीके से करेंगे। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा 60,000, कोष्टक में 106 बटे 100 की घात 3, ये 106 बन जाएगा और बटे में है 100 और पूरे की घात 3 हो गई। तो 60,000 हुआ और गुणा 106 बटे 100 गुणा 106 बटे 100 गुणा 106 बटे 100। अब जितनी चीजें कट सकती हैं काट सकते हैं यहाँ से। एक यहाँ ऊपर देखिए 1 2 3 और 4 जीरो थे, 1 2 3 4 जीरो नीचे के साथ कैंसिल हो चुका है। तो अब हमारे पास बचा है 6 गुणा 106 गुणा 106 गुणा 106 और नीचे में हमारे पास बचा हुआ है 100। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है इन चारों को ऊपर गुणा कर लेंगे और क्योंकि नीचे 100 आया हुआ है तो 100 में 2 शून्य है तो जितना भी गुणा करने से आएगा उसमें 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू देखते हैं बटे 100। तो यहाँ पे 2 अंक के पहले हमको दशमलव लगाना है तो ये हो जाएगा 71,460.96 रुपए, यानी परिपक्वता तिथि यानी 1.5 साल के बाद उसे 71,460 रुपए और 96 पैसे मिलेंगे यदि वो जो है 1.5 साल के लिए 12% वार्षिक दर से पैसे को सावधि जमा खाता में डिपॉजिट करती है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है किशन इलाहाबाद बैंक में 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही से योजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, 20,000 रुपए जमा करता है वो, एक वर्ष के लिए समय हो गया है और ब्याज की जो दर है वो 16% वार्षिक दिया है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना है कि इसमें जो ब्याज है वो तिमाही से योजित किया जाता है। तो ये हमको बहुत सावधानी से यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन को कि वहाँ कौन से क्वेश्चन में तिमाही है, किसमें छमाही है और किसी में वार्षिक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो हमें दिया है मूलधन कितना जमा करना है वो 20,000 रुपए, तो मूलधन हो जाएगा 20,000 रुपए। उसके बाद हम आते हैं दर, तो दर की वैल्यू कहता है 16% वार्षिक, 16% वार्षिक। अभी तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और उसके बाद है समय वो एक वर्ष के लिए जमा कर रहा है तो समय हो गया 1 वर्ष। और उसके बाद क्योंकि जो ब्याज है वो तिमाही से योजित किया जा रहा है तो तिमाही है, तो अगर हम 1 साल यानी कि पूरे 12 महीने को 3-3 महीने में विभाजित करें तो 12 महीने को अगर 3-3 महीने में विभाजित किया जाए तो 3 चौक 12 यानी कि 4 बार 3 महीने होते हैं। ओके, तो 4 बार 3 महीने होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि समय गुणा होता है, दर भाग होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो समय जो 1 है उस 1 के साथ हम गुणा कर देंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 4 तिमाही। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 साल को 3-3 महीने में बांटेंगे तो 4 बार 3 महीने बन गया।
और जो दर है वो 16% वार्षिक दिया था, तो दर को क्योंकि भाग दिया जाता है तो 4 चौक 16, यानी दर हो जाएगा 4% प्रति तिमाही। आपको इस तरीके से लिखना है, 4% प्रति तिमाही का दर बना। अब मिश्र धन का फॉर्मूला लिखें, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 की घात समय। अब इसमें जो नया दर और नया समय मिला है वो वैल्यू रखनी है, तो मूलधन हो जाएगा 20,000, कोष्टक में 1 धन दर लिखेंगे 4 बटे 100, समय 4 तिमाही है तो समय हो गया 4। तो लिखते हैं इसको 20,000 गुणा 100 104, ठीक है, तो 104 बटे 100 पूरे की घात 4। यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है क्योंकि आगे हम इसमें नीचे से अगर 0 आता है तो उसको हटाना बहुत आसान होता है, बाद में हम दशमलव लगाएंगे तो बिना भाग दिए वो हट जाता है, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 20,000 गुणा 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100 और 104 बटे 100। क्योंकि ये 4 था घात तो हमको वो संख्या को 4 बार लिखनी पड़ी। अब ऊपर में देखते हैं 1 2 3 और 4 0 आए हुए हैं, तो नीचे से भी 3 और 4 0 को हम काट सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू हो रही है, पहले में 2 बचा हुआ है और 104 गुणा 104 गुणा 104 गुणा 104 और बटे में बचा हुआ है यहाँ से 2 0 और ये 2 0, यानी कि नीचे में बचा है 10,000, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको हाथ से करना होगा क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन है, जोड़ना घटाना, जितनी भी चीजें होती हैं, तो आप जैसे प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो बिना कैलकुलेटर के आप लोग उसको थोड़ी प्रैक्टिस किया करेंगे, जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको आपस में गुणा करें तो इसकी वैल्यू आ रही है बटे 10,000। तो यहाँ पे देखिए नीचे में 4 0 है तो 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 23,397 दशमलव, दशमलव के बाद 2 ही अंक लिया जाता है तो 0.17, इतने रुपए उसको 1 वर्ष के बाद में मिश्र धन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि मिलेगी। तो यहाँ देखिए क्या क्या जानकारी मिल रही है कि वो 4% की दर, वार्षिक दर कितनी है, तो हमको यहाँ पर दिया है कि वो 4% वार्षिक दर से जमा कर रहा है, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, और कितना अमाउंट जमा कर रहा है वो 2 लाख रुपए। तो हमको दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन जिसको कि हम P से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। और क्या दिया है, दर दिया हुआ है, दर को R से प्रदर्शित किया जाता है, ये दिया हुआ है 4%, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो समय T का मान है 2 वर्ष। तो यहाँ देखिए अभी जैसे हमने देखा कि जो सावधि जमा खाता होता है इसमें ब्याज की गणना जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से की जाती है। तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज का लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 की घात समय, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए 1 धन दर का मान 4% है, तो 4 बटे 100 कितने समय के लिए जमा हो रहा है, ये 2 वर्ष के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 लाख गुणा, यहाँ पे आप इसको कैंसिल मत कीजिए क्योंकि हमको जो है इसमें भाग देना है और गुणा करना है, तो यहाँ जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए ये 4 और 100 हालांकि कट सकता है लेकिन यहाँ पर हमको इसको काटना नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100 और ये 4 गुणा हो जाएगा तो 104 बटे 100 की घात 2।
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैंसिल नहीं करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। यदि आप यहाँ कैलकुलेशन इसको कैंसिल करते हैं 1 और 25 में, तो भी आंसर तो सेम आएगा, बट बाद में फिर हमको गुणा की भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी और फिर भाग की भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो हमको जो है कम कैलकुलेशन करना पड़े, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट 100 और 100 हो गया और इसके साथ 4 जोड़ेंगे तो 104/100 और इसकी घात आया हुआ है 2। तो ये हो गया 2 लाख गुणा 104/100 गुणा 104/100। कुछ कैंसिल हो सकता है आप, तो यहाँ देखिए नीचे में 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, तो नीचे से 4 जीरो और ऊपर से 4 जीरो कैंसिल हो चुके हैं। तो अब हमारे पास मिश्र धन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मिश्र धन का मान मिल रहा है, यहाँ से ये 20 बचा हुआ है, तो 20 गुणा 104 गुणा 104 और इसको हम आपस में गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,16,320 रुपए। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर सावधि जमा खाता है तो जो ब्याज की गणना होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से की जाती है।